तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं कि कन्या राशि वालों का 28 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में कैसा समय रहने वाला है। इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनके करियर के बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें होने वाली, क्या क्या बुरी, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि इस हफ्ते 28 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप सभी लोग साथ समझिए एक तरीके से चमत्कार ही होने वाला है, क्योंकि हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका प्रेम संबंध हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, हर एक फील्ड में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में आपको तरक्की ही प्राप्त होगी। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। वीडियो के आखिर तक बनी रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि वालों के गुरु चंद्र राशि के साथ में 9वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपका ना सिर्फ इस हफ्ते स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि बहुत समय से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब चला आ रहा है, तो ना सिर्फ उनका स्वास्थ्य ठीक होगा बल्कि उन्हें कोई एक अच्छी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसको लेकर के उनकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। और इस खुशी को सिर्फ अपने पास ही रखने की आवश्यकता नहीं है कि अपने पास तक रखें, बल्कि इस खुशी को लोगों में बांटने का प्रयास करें, लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। और खासकर अगर आपके मन में कोई बहुत भारी चीज़ है जिसको आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं और मन ही मन में आपको बहुत कष्ट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को सामने रखने का बहुत अच्छा समय है। ऐसे में अगर आप किसी व्यक्ति के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने किसी साथी के साथ में अपने उन समस्याओं को रखते हैं, तो अवश्य आपका मन हल्का होगा, साथ ही साथ उससे आपको निवारण भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस हफ्ते 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपके जो खुशी होंगी वो दोगुना हो जाएंगी। दोगुना कहिए चाहे 4 गुना कहिए, मतलब एक तरीके से ये आपके अच्छे समय को प्रदर्शित करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने करियर की तरफ कि आखिर इन लोगों का करियर कैसा रहने वाला है, करियर के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, कैरियर को लेकर के भी ये हफ्ता 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं धन संचय कर पाएंगे, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसका लाभ आपको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्ट होगा और एक अच्छी जगह लग पाएगा, जिससे कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होगा धन को लेकर के। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत बेचैन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने मन को ठीक कर सकते हैं, अपने दिमाग के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो रोजगार वाले व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी समस्या इस हफ्ते दिखाई दे रही है, क्योंकि कई सारी समस्याओं का सामना इस हफ्ते इनको करना पड़ सकता है। धंधे में गिरावट हो सकती है, मंदी आ सकती है, और आपको पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है। आपके पारिवारिक दिक्कतों की वजह से पैसा कहीं खर्चा हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्या आपको देखने को प्राप्त होगी। तो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने धंधे पर ध्यान दें। साथ ही साथ जो है आप अपने नारायणीयम का जाप करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा और आपकी बिजनेस में आने वाली समस्याओं से आपको निवारण होगा। अब हम चलते हैं परिवार के क्षेत्र में, आपके प्रेम के क्षेत्र में कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेमी के साथ में, आपके जीवन साथी के साथ में आपका जीवन कैसा रहने वाला है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, परिवार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, प्रेम संबंध में भी आपको अच्छे जो है परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ में आपके अच्छे तालमेल बन पाएंगे, उनके साथ बैठ करके कहीं एक टूर पे जा सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ या परिवार के साथ, प्रेमी के साथ, किसी न किसी के साथ आप किसी टूर पे जा सकते हैं। ऐसे में ना सिर्फ आपका दिमागी स्तर ठीक होगा, आपकी टेंशन कम होगी, बल्कि बहुत कुछ नया सीखने को प्राप्त हो सकता है। और ऐसे भी योग बन रहे हैं कि जहाँ पर आप घूमने जाएंगे वहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य आपको प्राप्त हो जाएं, जिससे कि आने वाले जीवन में आपको और ज़्यादा तरक्की प्राप्त हो सके। पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए कि जो स्टूडेंट लोग हैं, इनको क्या फल प्राप्त होने वाला है, अच्छे फल प्राप्त होंगे या बुरे फल प्राप्त होंगे,
इनकी तरक्की होगी या फिर तरक्की नहीं होगी, ये चीज़ों की भी जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण ये हफ्ता रह सकता है, लेकिन उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गुरु महाराज जो आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि वालों के, तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेंगे। गुरु महाराज जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे ज्ञान में वृद्धि के देवता माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान में लाभ ही प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने का उपाय अवश्य दिया जाता है कि आप थोड़ा बहुत 5 मिनट दिन में निकालिए। और कायदन तो मेडिटेशन हर एक व्यक्ति को दिन में अगर 5 मिनट सुबह निकाल पा रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, अगर नहीं निकाल पा रहा किसी भी समय 5 मिनट अगर दिन में निकाल रहा है तो उसके एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा बेहतर जीवन उसका हो जाता है। तो आपको सलाह दी जाती है थोड़ा मेडिटेशन करें। बाकी आपका ये सब अच्छा है, इस पूरे सप्ताह जो है आपको कुछ ना कुछ लाभ ही प्राप्त होंगे, कोई भी उसकी समस्या आने वाली नहीं है। बाकी अगर हम उपाय कर लिए कि कौन से उपाय हम कर सकते हैं, देखिए तो आपको सबसे पहले उपाय की सलाह दी जाती है कि ओम नमो नारायणाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। इससे अधिकतर से अधिकतर समस्याएं आपकी इस हफ्ते समाप्त हो जाएंगी। और अगर आप थोड़ा और कुछ करना चाहते हैं तो श्री हरि शरणम का जाप कर सकते हैं, मतलब विष्णु जी से रिलेटेड कोई ना कोई आपको जाप पाठ या उनका कोई मंत्र करना है, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन वाली हो, तो आप बिल्कुल इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बहुत सारी वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। चलिए जय श्री राम।